हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं डीएनए के भी आगे हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। डीएनए के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे डीएनए में कि डीएनए जो होता है एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं। और डीएनए 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 क्या है कि ये न्यूक्लियोटाइड है और न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड में ये दो स्ट्रैंड जब एंटी पैरेलल और स्पाइरल स्ट्रक्चर बनता है तो डीएनए का एक शेप देता है। बाद में हम लोग ये सब जान गए थे, डीएनए का ज्योमेट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन देख लेते, डी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए, सबके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे प्रीवियस क्लास में। अब हम लोग को देखना है कि अब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल कहने का मतलब डीएनए को जेनेटिक का मतलब रहता है डीएनए क्या है, डीएनए में एक क्षमता है, ठीक है, हेरिडिटरी यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हेरिडिटरी यूनिट। यानी कि ये क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। यानी कि जो डाटा होता है, जो इंफॉर्मेशन होता है वो जीन्स में हमारा, और जीन्स केमिकली मेड अप ऑफ डीएनए होते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है आपका, ये जीन्स में यानी डीएनए में ही, और ये जो इंफॉर्मेशन हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो कैरी हो रहा है वो डीएनए ही क्या कर रहा है, उसको फॉरवर्ड कर रहा है। तो हम अपने जो कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जो जेनेटिक होता है, इट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो ये करता है, इसलिए इसको इसका इसके सबसे पहले जो एक प्रोसेस रहता है जिसको बोलते हैं, ये एक प्रोसेस होते हैं जिसमें क्या बोलते हैं, इसको सबसे पहले दिया था, एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम है ग्रिफिथ, ठीक है। क्या नाम है? ग्रिफिथ। ये ग्रिफिथ ने ये क्या कहते हैं, ये ग्रिफिथ ने बताया था कि डीएनए जो होते हैं, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को दिया था। क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को दिया था। इसका मतलब होता है कि जेनेटिक मटेरियल कैरीज इंफॉर्मेशन, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल कैरीज इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये देखिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन। थोड़ा जूम करके कैमरा को देखेंगे, जहाँ छोटा हम लिख रहे हैं जहाँ पे वहाँ पे जूम कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था, ग्रिफिथ, तो ये ठीक है, एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ऑन pneumococcus bacteria, pneumococcus में भी streptococcus, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ऑन, ठीक है, ये न्यूमोकॉकस जो थे बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया का नेचर को देखा गया था इसमें, प्लस इसमें, और एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ऑन, ठीक है, न्यूमोकॉकस विथ रैट, ये माइस जिसको बोलते हैं, बड़ा दो माइस, चूहा। दूसरा है इसमें जो डिप्लोकॉकस की जो बैक्टीरिया है, डिप्लोकॉकस के टू स्ट्रेन है, डिप्लोकॉकस, ठीक है, जिसको बोलते हैं ये आपका टू स्ट्रेन के स्ट्रेप्टोकॉकस जो है बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोबैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया ये टू स्ट्रेन के बैक्टीरिया है। कैसे है? ये जो हम लोग देख रहे हैं टू स्ट्रेन का, कितना है? टू स्ट्रेन। अब ये टू स्ट्रैंड में देख रहे हैं बैक्टीरिया को, ठीक है। पहला है, ठीक है, पहला है आर टाइप, और दूसरा है एस टाइप। सेकंड क्या है? एस टाइप। आर टाइप जो होते हैं जिसको
रफ टाइप, क्या बोलते हैं, रफ। इसका जो वॉल होता है, बैक्टीरियल वॉल होता है, रफ होता है, रफ। और ये जो होते हैं स्मूथ, कैसे होते हैं, स्मूथ। इसके जो वॉल होते हैं स्मूथ, यानी कि अगर ये कॉकस बैक्टीरिया है तो कॉकस सर्कुलर बैक्टीरिया होते हैं, कैसे होते हैं, ये इसका कॉकस बैक्टीरिया कैसे होते हैं, सर्कुलर बैक्टीरिया। तो ये आपके जब देखेंगे तो आपके कैसे रहेंगे ये बैक्टीरिया, इस तरह से। और दूसरा है ये यहाँ पे ये बैक्टीरिया है, ये स्मूथ होते हैं, कैसे होते हैं, स्मूथ होते हैं इसके ऊपर। तो ये ए वायलेंट होता है, जब आप देखोगे ये ए वायलेंट होते हैं। ये कैसे होते हैं, आपको थोड़ा सा नीचे करना होगा। ए वायलेंट, ए वायलेंट, ए वायलेंट, वायलेंट, ठीक है। और दूसरा है वायलेंट। वायलेंट का मतलब होता है, वायलेंट का मतलब होता है वायलेंट। ये जो होता है ये क्या करते हैं, ये आपका डिजीज काउज नहीं करता है। ये डिजीज कौन सा डिजीज है, निमोनिया। जो बैक्टीरिया क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कौन सा डिजीज काउज करता था, निमोनिया, निमोनिया, निमोनिया डिजीज। तो एक वायलेंट वाला जो होता है वो डिजीज नहीं काउज करेगा, वायलेंट वाला डिजीज काउज करेगा। ये आपका ये वायलेंट। तो दो तरह के स्टेट है। अब देखिए एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक्सपेरिमेंट यहाँ तक समझ गए, एक्सपेरिमेंट को देखा जाए। अब ये एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ पे ये जो आपका डीएनए स्ट्रक्चर है, जैसे आर टाइप, अब देखें ऐसे करते हैं हम लोग, आर टाइप, आर टाइप, आर टाइप। अब ये आर टाइप जो है बैक्टीरिया, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको, आर टाइप क्या है, इंजेक्टेड इनटू, ठीक है, प्लस माइस, तो अब ये जो इंजेक्टेड करते हैं, आर टाइप जो इंजेक्टेड करते हैं, इंजेक्टेड, ठीक है, इंजेक्टेड, यानी कि आप एक निडल है और इस निडल से हम लोग किसको इंजेक्ट कर दिए, आर टाइप को, ठीक है, आर टाइप को। ये किसमें, ये किसको इंजेक्ट किए हैं, आर टाइप। ए वायलेंट तो देखा गया, तो इसमें क्या माइस क्या किया, माइस, ठीक है, तो माइस है, ठीक है, ये क्या है, सर्वाइव कर रहा है, नॉट सर्वाइव, क्या कर रहा है इसको, सर्वाइव, ये डेड नहीं हुआ। ये पहला एक्सपेरिमेंट ये कंडक्ट किया। दूसरा जो है, पहला देखा गया, दूसरा जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था, एस टाइप, एस टाइप स्मूथ टाइप उसका सेल वॉल था, और ये वायलेंट है, और इंजेक्ट कहाँ किया गया, इंजेक्ट किया गया माइस में, माइस में। अब ये माइस में इंजेक्ट किया गया, इसी तरह से ये माइस में इंजेक्ट किया गया, इंजेक्टेड, इंजेक्टेड, इंजेक्टेड। अब ये माइस में इंजेक्ट किया इसी तरह से, इंजेक्ट किया, आर टाइप, ये एस टाइप है। अब ये एस टाइप का है, अब ये एस टाइप क्या है, तो ये देखा क्या, यहाँ पे देखा गया कि क्या माइस क्या कर गया, माइस किल्ड हो गया, डेड, कैसा हो गया, डेड, डेड, यानी कि नॉट सर्वाइव, कट क्रॉस कर गया, सर्वाइव। तीसरा एक्सपेरिमेंट हम लोग जो देखते हैं, तीसरा एक्सपेरिमेंट देखा जाए, समझ में आया, पहला ये क्या, तीसरा जब एक्सपेरिमेंट किया कि उसने लिया एस टाइप, एस टाइप हीट किल्ड, एस टाइप को हीट किल्ड कर दिया, एस टाइप को हीट किल्ड कर दिया गया, एस टाइप को हीट किल्ड कर दिया गया। अभी बात, अब इसको इंजेक्ट किया गया, किसमें, माइस में, माइस में देखा गया, इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, इस तरह से एस टाइप किल्ड, हीट किल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखा गया, माइस पे देखा गया कि ये माइस क्या कर गया, माइस में आपका डेड नहीं हुआ, माइस डेड, ठीक है, सर्वाइव किया, क्या किया, सर्वाइव किया इसी को,
यानी कि ये सर्वाइव किया। फोर्थ एक्सपेरिमेंट जो किया था, जिसने देखा था कि एस टाइप को लिया, हीट किल्ड प्लस आर टाइप, दोनों को ले गया, ठीक है। ये एस टाइप हीट किल्ड और प्लस आर टाइप को ले गया, ठीक है। ये दोनों लेके क्या किया, ये अब इसको दोनों मिला के क्या किया, देखा कि ये माइस पे इंजेक्ट किया, ठीक है। अलग अलग किया तो दोनों क्या किया कि दोनों सरवाइव किया, तो माइस पे ये क्या इंजेक्ट किया, ठीक है, इंजेक्ट किया, तो ये क्या क्या देखा कि यहाँ पे माइस क्या कर दिया, माइस क्या किया है, ये सरवाइव नहीं किया, डेड हो गया, इसका डेथ होता है, डेथ का मतलब डेथ, तो यहाँ पे देखा कि जब अलग अलग किया गया तो यहाँ पे क्या तो है, कुछ तो चेंजेस है। तो ग्रिफिथ ने क्या किया, ग्रिफिथ ने ये बोला, यहाँ पे देखिएगा, ग्रिफिथ ने ये बोला, ग्रिफिथ टोल्ड माइट बी, ग्रिफिथ ने ये बोला कि माइट बी एस टाइप कन्वर्ट इनटू, ठीक है, जो ये आर टाइप जो होता है, ये आर टाइप बैक्टीरिया जो है, ये आपका एस टाइप बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये आर टाइप क्या हो जा रहा है, ये कन्वर्ट हो जा रहा है एस टाइप में। कैसे हो जा रहा है ये नहीं पता किया है, इसको पता नहीं चला, तो इसको इस प्रोसेस को माइट बी कन्वर्ट इनटू कन्वर्टेड, तो आर टाइप को ये इस प्रोसेस को बोला, उसने बताया कि ये इसको बोलता गया, इस प्रोसेस को बोला गया ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हो गया, क्या लड़ रहा है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ही आप लोगों को पूरा ये बताना है, ठीक है। ये बताया नहीं कि क्या काउज है, मॉलिक्यूलर काउ, ठीक है। ये डिड नॉट, ये क्या है, ग्रिफिथ डिड नॉट एक्सप्लेन, molecular cause of transformation, ठीक है। उसके बाद इसकी ये प्रोसेस के बाद क्या करते हैं, 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व आफ्टर ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व, ठीक है। तो ये 3 साइंटिस्ट का नाम था उसका एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्थी। एवरी शॉर्ट में क्या, मैक्लियोड एंड मैकार्थी, ये 3 साइंटिस्ट जो है आपके यहाँ पे, ये इसने एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड किया, ये अलग अलग लेके देखा, ठीक है, इन्वॉल्व, ठीक है, कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब उसको मॉलिक्यूल टेस्ट किया वहां पे कि क्या है, तो सबसे पहले ये क्या किया, पहला क्या किया, चेंज किया, इसमें देख रहा है, एक में सबने अलग अलग देखा, एक स्पीकर है, तो ये किसको क्या होगा, आर टाइप को क्या किया, आर टाइप भी चेंज हो गया होगा, किसका, ऑर्गेनिक में, किसका, आर टाइप कहीं देखा होगा, आर टाइप जो इस टाइप में बिहेव कर रहा है, कहीं जिंदा तो वही है, तो आर टाइप को ही देखा तो क्या चेंज हो जा रहा है, एक पे क्या डाला, कार्बोहाइड्रेट, एक पे क्या डाला, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा में प्रोटीन, तीसरा में देखा डाला कि फैट, डीएनए, आरएनए,
तो देखा चेंजेस कहाँ आया, ये देखा सब में देखा चेंजेस क्या हो रहा है, ये चेंजेस कहाँ हुआ, कहाँ आया चेंजेस आया, उसको आरएनए में। क्या है कि आर टाइप क्या जो डीएनए क्या करता है, अब कन्वर्ट हो गया, क्या चेंजेस हो गया था एस टाइप। तो आर टाइप क्या हो रहा है, ये तो आर टाइप कन्वर्ट हो रहा है एस टाइप में, ठीक है। तो ये आर टाइप जो है रफ स्टेट यही है, तो ये ए वायरलेट से वायरलेट हो गया, तो ये डीएनए आप पे ट्रांसफर कर गया। यानी कि डीएनए कैसे है, कहने का मतलब जैसे ही आपका ये मान लो ये बैक्टीरिया था, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, दिखाई दीजिएगा इधर कैमरा घुमाइएगा इधर से, ये बैक्टीरिया है, एक को बैक्टीरिया ब्रॉड सेट बैक्टीरिया है, ठीक है। जैसे आपका ये बैक्टीरिया में चेक देखा गया, बाद में चेक किया, ठीक है। चाहे तो ये कॉकस बैक्टीरिया है तो आपको ऐसे दिखाइए, वो आपको ये, ठीक है, ये मान लो आप। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये जो यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, इसमें, और यहाँ पे जो है किसका है, ये डीएनए जो है एस टाइप का, एस टाइप हीट किल्ड, ठीक है। अब ये एस टाइप डीएनए जो हीट किल्ड है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा जीन है, एस प्लस जीन है, और यहाँ पे कैसा रहेगा एस प्लस जीन। तो अब ये कि एस टाइप ये और ये आर टाइप है, कैसा है ये आर टाइप। तो आर टाइप में ए वायरलेट है अभी वन, तो ये क्या है, यहाँ आ गया, कहाँ आ गया, ये डीएनए किसका आ गया यहाँ पे एस टाइप, जिसमें एस प्लस जीन है, यहाँ पे एस माइनस जीन। अब पेयरिंग होके क्या हुआ होगा, पेयरिंग हुआ होगा, पेयरिंग किसका, डीएनए का पेयरिंग। तो अब ये क्या किया होगा कि ये क्या हुआ होगा कि अब ये जो जिसमें, ठीक है, अब यहाँ पे जो है एस प्लस जीन आ गया, एस प्लस जीन्स आ गए। तो अब ये आर टाइप क्या हुआ, एस टाइप के जैसा बिहेव करेगा, एस टाइप के जैसा बिहेव करेगा, तो ये क्या हुआ, ये एस टाइप। यही प्रोसेस कुछ ने बताया था 3 सेशन में कंफर्म किया कि जो ट्रांसफर होता है वो किसका है, डीएनए, यानी कि ट्रांसफर जो हो रहा है किसका हो रहा है, ट्रांसफर जो हो रहा है ट्रांसफर एजेंट, ट्रांसफरिंग एजेंट क्या है, डीएनए, ये डीएनए, इसलिए बाद में बोला गया डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। बाद में उसने एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया था, क्योंकि जब उसमें जो बैक्टीरिया में जो सॉल्यूशन बनाया था उसमें अलग अलग डाला था, जैसे प्रोटीज, तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, प्रोटीज, ठीक है। दूसरा है आरएनए, ठीक है, और तीसरा है डीएनए डाला था। तो ये न्यूक्लियस एंजाइम प्रोटीन को तोड़ने वाला, तो प्रोटीन तोड़ेगा तो कुछ नहीं हुआ, आरएनए तोड़ेगा कुछ नहीं, लेकिन डीएनए तोड़ेगा तो क्या क्या था, चेंजेस आ जाएगा। डीएनए अगर टूट जाएगा तो चेंजेस आएगा। इससे ये इसको यहाँ पे बाद में एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बताया। ये पूरी एक्सपेरिमेंट आपका डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल वो हुआ था, जिसने ये डीएनए लेवल पे जो बताया था ये ग्रिफिथ ने बताया था। और क्रोमोसोम लेवल पे अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम लेवल पे अगर देखा जाए तो एक चीज क्या है, क्रोमोसोम लेवल पे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर फोकस करेंगे। क्रोमोसोम लेवल क्या करेंगे, टेलर ने बताया था, ठीक है। क्रोमोसोम लेवल पे क्या किसने बताया, बाय टेलर, एक साइंटिस्ट ने, बाय टेलर। अब ये देखिए टेलर ने क्या किया था, जैसे ये आपका क्रोमोसोम है, यहाँ पे क्रोमोसोम है, ये इस तरह से क्रोमोसोम है, देखिए आपको पता है ये क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम पे क्या होता है, एक तरफ इसमें यूज किया जाता है 3s थायमिडीन, क्या है 3s थायमिडीन। तो अब क्या करता है, इसमें एक में क्या कर दिया गया है कि ये एक में जो है, एक पे 3s थायमिडीन क्या है, एक पे क्या इंक्लूड किया जाता है 3h थायमिडीन। अब देखिए थायमिडीन, ठीक है, ये 3s थायमिडीन से बताया गया है कि जो मोड ऑफ जो होते हैं डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव होते हैं, मोड ऑफ जो डीएनए होते हैं सेमी कंजर्वेटिव होते हैं। ये टेलर ने बाद में बताया था, ठीक है, इसको हम लोग बाद में करेंगे, अभी हम लोग उसको इसी तरह करेंगे, ठीक है, यही तक रखते हैं, ठीक है। उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको करेंगे कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ होते हैं डीएनए का, ठीक है, यही तक रखते हैं। कितना मिनट का है?